न्यायपालिका और कानून से इतिहास ने पिता को बना दिया हत्यारा। आखिर क्यों एक पिता बन गया हत्यारा? क्या न्याय की मंदिर में बेबस पिता ने किया इंसाफ? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनने के बाद यही लगता है कि अब लोगों का न्यायपालिका से भी विश्वास उठता हुआ दिख रहा है। कहीं न कहीं अगर कानून और पुलिस अपना काम सही ढंग से करती तो आज एक पिता हत्यारा बनकर जेल न जाता। क्योंकि कहते हैं ना, एक बाप के लिए उसकी बेटी उसकी जान से भी ज्यादा प्यारे होती है। नन्ही सी गुड़िया होती है। बेटी की उम्र भले ही बढ़ जाए लेकिन वो बिटिया बाप के लिए वैसे ही हमेशा होती है जैसे गुड़िया। लेकिन जब उसी बेटी की शान शौकत इज्जत की बात आ जाए तो भला एक बाप जाए तो जाए कहाँ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोरखपुर की, जहां बीते कल फौज से रिटायर एक बाप ने बेटी की आबरू पर हाथ डालने वाले को भरे कोर्ट में गोलियों से भून कर मौत के घाट उतार दिया। वैसे तो मृतक की पहचान दिलशाद हुसैन बिहार मुजफ्फरनगर थाना सकरा क्षेत्र के विधिपुर गांव के रूप में हुई है, लेकिन वो गोरखपुर के बड़हलगंज में रहकर पंचर बनाने का काम करता था और बीते दिनों बड़हलगंज के निवासी रिटायर्ड फौजी के नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर हैदराबाद ले जाकर अपने हवस का शिकार बनाया। हालांकि पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन न्यायपालिका की न्यायिक व्यवस्था ने अपराधी को 22 महीने में बेल पर रिहा कर दिया था। जेल से रिहा होने के बाद मनचले ने फिर नाबालिग बेटी को परेशान करना शुरू कर दिया, जिससे आहत होकर पिता ने उसकी तलाश शुरू कर दी और कल उसे कोर्ट के तारीख पर जाते देख पिता ने अपना आपा खो दिया और न्यायालय कैंपस के अंदर ही गोलियों से भूनकर उसकी हत्या कर दी। पॉक्सो की केस में और भागवत निषाद नामक व्यक्ति ने गोली मारी है कचहरी के अंदर और मौके पे ही ऐसा प्रतीत हो रहा है जिसकी मृत्यु हो गई है। अभी जिला जज साहब और पुलिस अधीक्षक भी मौके पे आ गए थे। विक्टिम को जनता के सहयोग से पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। बॉडी को पोस्टमार्टम कराकर उसमें जो भी विधिक कार्रवाई है उसको फॉलो अप की जाएगी। इस मामले में जो बिना नक्शा लेके कैसे वो अंदर घुसे हैं, सीसीटीवी से जिनके गेट से घुसे हैं वहाँ जिम्मेदारी पेश की जाएगी और जो भी लापरवाही जिस स्तर पे हुई है उसको खिलाफ भी कार्रवाई। सर मोटिव पता चला क्या, कुछ मोटिव क्या रहा है पूरे अभी तो कुछ मालूम नहीं है, गवाही नहीं है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये उसकी मुजिब था और वो बाकी पक्ष था, उसकी बात को इंजिन में लेकर ये हत्या होना प्रथम दृष्टया प्रत्यक्ष था। परंतु अभी यही कर रहे हैं, इनिशियल इन्फॉर्मेशन रहने वाले कहाँ के हैं सर, दोनों का कुछ एड्रेस? एक पक्ष जो मुजफ्फरपुर बिहार में रहने वाला है, दूसरा पक्ष जो मारने वाला है वो बरहलगंज। हत्या के बाद से वहां मौजूद अधिवक्ताओं और लोगों की मदद से हत्यारे पिता को दौड़ाकर पकड़ लिया गया और पुलिस को सौंप दिया गया। पहले तो वहां मौजूद लोगों अधिवक्ताओं में इतना गुस्सा था कि कोर्ट के अंदर आखिर कैसे कोई हत्या कर सकता है और प्रशासन को कोसते नजर आए, लेकिन जब सारा वाकया सामने आया तो लोगों का गुस्सा मानो धीरे धीरे ठंडा सा पड़ गया। 2 मिनट पहले ही इसने फोन किया कि भैया मैं आया हुआ हूँ अपनी तारीख देखने के लिए, बाहर हूँ, पुलिस अंदर नहीं आने दे रही है। 2 मिनट हुआ और मेरे तख्ते से कोई भी अधिवक्ता अगर इसके लिए आया होता, इसको तारीख बताने या इससे मिलने आया होता, उसकी भी हत्या हो जाती, उसका जिम्मेदार कौन होता आप बताइए। बिल्कुल कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल है। यहाँ कितने लोग सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं, ये लोग सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप चला रहे हैं, ये लोग सुरक्षा व्यवस्था नहीं देख रहे हैं। वो यहाँ गोली चल रही, कैसे भाग गया बाहर, गेट पे सुरक्षा लगी हुई, यहाँ लगी हुई है, क्या सिर्फ मास्क चेक किया जा रहा है? सिर्फ मास्क चेक करने के लिए पुलिस प्रशासन यहाँ लगी हुई है। आप बताओ इसको क्या जवाब दिया है? क्या मांग? बिल्कुल तत्काल एसएसपी साहब आए और जिला जज महोदय सुनिश्चित करें कि एक क्लाइंट के साथ हुआ किसी अधिवक्ता के साथ हो जाएगा, जिसका जवाबदेही कौन करेगा? गेट के सटे ही चौकी हो सकता था मेरे तक जैसे अगर कोई व्यक्ति आया होता, ये फोन किया था, उसकी भी हत्या यही हो जाती, बोलिए उसका कौन जवाब देता? आदित्य पांडे एडवोकेट, सिविल कोर्ट गोरखपुर। फिलहाल बात सम्मान की हो, आबरू की हो, शान की हो, लेकिन भारत के संविधान में कानून तो कानून है और हत्या की सजा आजीवन कारावास या फांसी ही है। ये बात अलग है कि एक बाप अपनी बेटी की आबरू बचाने के लिए हत्यारा बन गया और कानून न्यायपालिका पर एक तमाचा मार गया कि अगर कानून न्यायपालिका अपना काम सही ढंग से करता तो शायद एक बाप अपनी नन्ही परी के लिए हत्यारा न बनता। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल टीवी।